मैं अभी सामने शॉप पे आया हुआ था, अचानक ना यहाँ पर मेरी नज़र पड़ गई है। ये कुछ मास्टर केज आए हुए हैं, यहाँ कबाड़ वाले भाई होते हैं ना, उनके पास। तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या ये मेरे घर के लिए ठीक है। अभी भाई से मैंने पता किया है, इनके ऊपर चादरें भी हैं और चादरें अंदर पड़ी हैं, बिल्कुल नई चादरें हैं। और ये वाला काफ़ी बड़ा मास्टर केज है और ये वाला भी है। ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह है ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ या तो ये वाला ले लेते हैं या फिर ये वाला ले लेते हैं। तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, अपने घर में जगह भी देखनी है कहाँ पर इसको रखना है, और अगर ये मुझे मिल जाता है या फिर घर में जगह बन जाती है तो इंशाल्लाह इन दोनों में से मैं कोई एक ले लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं वहाँ पर मास्टर केज देख रहा हूँ तो जल्दी जल्दी मैं भाग कर घर आया हूँ। यहाँ पर भी मुझे कोई जगह देखनी है या जगह ढूंढनी है कहाँ पर वो फिट आ सकता है। और वहाँ पर माशाल्लाह सामने देखें, मेल हमारा यहाँ पर इस तरफ ये नाच रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये अब हर वक्त यहीं पर होता है और यहीं पर नाचता रहता है। और हमारा वो कहाँ गया? हाँ, इस कार्नर में, ये सामने आपको शायद नज़र आ रहा होगा। और फीमेल यहाँ पर ये दरख्त के नीचे ना, छोटा सा पौधा उसके नीचे है। तो खैर हमें यहाँ पर ऊपर जाना है, छत पे कोई जगह देखनी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतने बड़े मास्टर केज के लिए कोई जगह समझ नहीं आ रही। वरना हम यहाँ पर रख लेते। यहाँ पर भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं, अगर हमें कोई चीज़ नज़र आती है, जगह नज़र आती है तो हम यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वो केज वहाँ छत के ऊपर ही फिट होगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर आया हूँ। ऊपर जाते हैं और देखते हैं क्या वो वहाँ पर फिट हो सकता है। अगर फिट होता है तो फिर इंशाल्लाह वो मैं ले लूँगा। ये क्या फ़ीमेल बैठी हुई है? ये देखें माशाल्लाह से फ़ीमेल इसके अंदर बैठी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर ना कुछ घास भी इन्होंने रखना शुरू कर दिया है। तो अल्लाह करे हमारी फ़ीमेल यहीं पर अंडे दे दे, कहीं तो अंडे दे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायमंड डव इस घर में उनके नसीब में ही नहीं है अंडे बच्चे देना। बाकी तो हर चीज़ ने ब्रीड की हुई है, लेकिन सिर्फ डायमंड डव ही रह गई हैं। अंडे देती हैं, पहले भी कितनी दफ़ा अंडे दे चुकी हैं, लेकिन अंडे या तो टूट जाती हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकलते। और हमारा माशाल्लाह से भाग गया, वो चला गया। ये माशाल्लाह से दाने खा रहा था। मैंने सुबह वहाँ पर दाने फेंके और ये दाने खा रहा था। और मेल स्टिल उसी तरह नाच रहा है जैसा ये पहले नाच रहा था। लेकिन फीमेल जो है ना, वो उस कार्नर में है, वहीं पर है। तो उसको मैं वहाँ से इस तरफ लाने की कोशिश करता हूँ, इसके पास। चलो 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 चलो, मेल के पास जाओ, भाग कर जाओ, भाग कर जाओ। तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपने मेल के पास होना चाहिए। और फिर उधर ही चला गया। इतना प्यारा लगता है ना, यहाँ पर घूम रहा था। और पूरी रात ना ये तीनों वहाँ पर थे, मेल फीमेल उस गमले के ऊपर, और ये नीचे था। कभी इस तरफ भी आ जाता था, वहाँ तक गया, यहाँ पर भी जाता रहा। और फिर ना अभी उस तरफ है और ये फीमेल चली गई है मेल के पास। ये देखें मेल क्या कर रहा है, ये देखें। तो मेल इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है फीमेल को। और अभी क्या पता ये फीमेल के पीछे ही ना लग जाए, फीमेल डर के ना भाग जाती है। तो अभी मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो खैर यहाँ पर हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, क्योंकि जब मैं वहाँ पर था तो मास्टर केज के लिए 2-4 बंदे और भी आ चुके थे ख़रीदने के लिए। तो मैं उस भाई को मना करके आऊँ, मैं जब तक नहीं आता वापस, मेरे आने तक किसी को कुछ भी नहीं देना। तो इसलिए जल्दी से हम ऊपर जाते हैं। उसकी फरमाइश का मुझे नहीं पता, तो ऊपर जाकर चेक कर लेते हैं कि ऊपर जगह बनती है या नहीं बनती। वैसे ये वाला जो केज है ये जहाँ से बिका है मुझे अभी पता चला है, मैं डायरेक्ट वहीं से उठा लेता। मैं आपको बताता हूँ ये किन भाई ने बेचा है। वहाँ सामने इस तरफ ये वाला जो घर है, मैं आपको यहाँ ऊपर से दिखाता हूँ, आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा। तो ये वाला जो घर है इन भाई ने बेचा है। और ये केज यहाँ पर था, इस जगह पर लगा हुआ था। मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था, वरना मैं डायरेक्ट उनसे ले लेता तो वहाँ से मुझे और सस्ता पड़ जाना था। लेकिन खैर मेरी किस्मत में हो सकता है यहाँ से हो, तो इसलिए हम अपने उस केज को और कहीं पर भी नहीं रख सकते। यही एक जगह बन रही है तो यहाँ पर रख लेते हैं। लेकिन वो केज बैक साइड से खुला है ना, तो यहाँ पर हमें एक दीवार लगानी पड़ेगी ऐसे, और फिर उसको यहाँ पर ऐसे रखना पड़ेगा। मेरा पहले दिल था हम एक मास्टर केज बनाएंगे यहाँ इतना बड़ा, लेकिन नहीं बन पाया। खैर अब वो छोटा वाला हम यहाँ पर रख सकते हैं। भाई यहाँ पर बाजरा रख कर चला जाता है, फिर भूल जाता है कि यहाँ पर बाजरा डालना भी होता है। तो इसलिए इस बाजरे को हम यहाँ पर ऐसे इतना सा ना थोड़ा सा इधर भी फेंक देते हैं, फैला देते हैं। यहाँ पर एक पानी का बर्तन ला कर रखते हैं और इसको जल्दी से यहीं पर वापस रख देते हैं। और ये हमारे छोटे छोटे गमले, इनको भी हमने कलर किया था, लेकिन अभी ये हमने कहीं रखे नहीं है। जल्दी से मुझे जाना है, एंची टेप लेकर आनी है, उससे पुमाइश करनी है, फिर वहाँ जाना है, वहाँ से पिंजरों की पुमाइश करनी है। और सबसे खुशी वाली बात तो ये है कि जब मैं उन पिंजरों को देख रहा था तो अब्बू भी आ गए। तो अब्बू मुझे खुद ही कहते हैं
कि इनमें से कौन सा वाला पसंद है और कौन सा वाला लोगे। तो मैं ज़्यादा खुश हो गया, मतलब कि अब्बू की तरफ से इजाज़त मिल चुकी है। तो उधर से जब कन्फर्म हुआ तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर भाग कर आया हूँ ताकि फरमाइश करूँ। और एक पिंजरा तो हम हाथ से नहीं जाने देंगे, इंशाल्लाह लेकर कहीं ना कहीं रख देंगे, चाहे हम उसमें परिंदे बाद में छोड़ें। क्या हुआ है, इधर आओ, करीब आओ ना, आओ ये लो काटो मेरे हाथ पे। करीब नहीं आ रहा, फीमेल भाग के उधर चली गई है, उसको पता है कि उसके अंडे कहीं चोरी ना हो जाए बॉक्स में से, वहाँ पर चली गई है। और हो सकता है एकदम से भाग कर ना बॉक्स के पास या अंदर चली जाए। खैर ये यहाँ पर आज इसलिए है क्योंकि इनका मैंने वो वाल्व बंद किया हुआ था, पानी नहीं आ रहा था, और यहाँ पर बजीज भी ना उसी तरीके से यहाँ पर है। एंट्री टेप मैंने ले ली है, जल्दी से जाता हूँ, मुझे उन केजेस की फरमाइश करनी है, वापस आकर इस जगह की फरमाइश करनी है। ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊँ और वो केजेस बिक जाएँ। और यहाँ पर आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा, माशाल्लाह से इसमें भी एक पेयर आ चुका है, उन्होंने नेस्टिंग भी कर ली और मुझे लगता है अंडे देकर फीमेल बैठ गई है या फिर बच्चे भी आ गए हैं। ये देखें मेल अभी तक यहाँ पर बैठा हुआ, और ये माशाल्लाह से मेल डरता भी नहीं है। मैं ऐसे ही करीब आता हूँ, ये डरता नहीं है, इधर ही बैठे रहते हैं, ये वाले थोड़े थोड़े डरते हैं। तो ये हो रही है जी पैमाइश, यहाँ तक है जी ये 13 फुट, और इस तरह जो है ये है 8 फुट। और ऊंचाई में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखें 6 फुट 2 इंच मेरी हाइट है, और यहाँ से 1-1.5 फुट अभी भी ऊपर है, मतलब 7 फुट से ये ज़्यादा है। और वहाँ पर दूसरा वाला है, उसकी भी पैमाइश कर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये उसी तरह ऐसे 8 फुट ही है जिस तरह वो 8 फुट है, बाकी ये वाला जो है इस तरफ से ये 9 फुट है। मतलब कि इन दोनों केजेस में सिर्फ 4 फुट का फ़र्क है, वो भी ऐसे लंबाई में। ये 4 फुट छोटा है और ये वाला 4 फुट बड़ा है, 13 फुट है, और ये 9 फुट है। अब घर एक दफ़ा फिर जाना है, वहाँ पैमाइश करनी है और डिसाइड करना है कि इन दोनों में से मैं कौन सा केज ले रहा हूँ। इस केज का मुझे एक फ़ायदा ये है कि ऊपर वाली जाली बिल्कुल ठीक है, यहाँ वाली ये नीचे मुझे चेंज करवानी पड़ेगी, और हो सकता है मैं ये सारी चेंज करवा लूँ, लेकिन उसकी मुझे सारी चेंज करवानी पड़ेगी क्योंकि वो ख़राब है। और इसके ऊपर चादरें भी देख लेते हैं, मुझे तो अच्छी लग रही हैं, हल्की फुल्की टेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ से ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो इसकी अगर हम जाली चेंज करवा लें, ये दरवाजे वाली भी और यहाँ ये वाली भी, और इसको एक दफ़ा रंग करवा लें, तो ये बहुत अच्छा केज बन सकता है। तो फाइनली हमारा जो एक पिंजरा है मास्टर केज वो फाइनल हो चुका है। मैंने पहले सोचा कि छोटा वाला लेते हैं क्योंकि बड़े की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, उसकी जालियाँ ख़राब थी, तो अब्बू ने भी मुझे कहा कि छोटा वाला ले लो। तो मैंने छोटा वाला उन भाई को बोल दिया कि ये वाला लेना है, तो एकदम से पता नहीं अब्बू को क्या हुआ, अब्बू बोले नहीं ये बड़ा वाला ले लो, ये अच्छा है, ये जगह अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब्बू की मान लेते हैं, तो वो मैंने ले लिया। लेकिन फिर भाई ने मुझे बताया कि इसका कोई बयाना देकर चला गया है, तो मैंने उनको कहा कि अब तो मैंने यही लेना है। फिर मैं उन भाई के पास गया जो बयाना देकर चले गए थे, उनको लाया, फिर मैंने उनको सारी बात बताई कि मुझे ये चाहिए। उन्होंने भी कबूतर रखने थे, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप ये वाला ले लें, मैं छोटा वाला लेकर चला जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से केज हमारा मास्टर केज जो है फाइनल हो चुका है, बड़े वाला। अब क्या करना है, उसको लाना है, वेल्डर भाई को बुलाना है, उन्होंने जाली देखनी है, जो जाली ख़राब है वो चेंज होगी या फिर सारी चेंज होगी, उसके बाद इसको कलर करना है, फिर यहाँ ऊपर सेट करना है, और फिर इंशाल्लाह फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। इब्राहिम ने इस लाख के साथ शुगल ही बना लिया, ये देखें टैग सामने रखता है, ये खुल जाता है, अभी फिर ये देखें फिर खोल लिया, फिर बंद करेगा, और ये फिर अभी बंद करके दोबारा से टैग सामने ये ले। डायमंड डब की फीमेल अभी फिर यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पर घास नहीं है, अकेली ही बैठी हुई है, हो सकता है इसने अंडे देने हो। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, शायद नज़र आ जाए। तो यहाँ पर देखें ये इसकी दुम नज़र आ रही है, ये अंदर बैठी हुई है, घास नहीं है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा घास तोड़ते हैं और यही वाला घास यहाँ पर डालते हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर घूमते हुए। अब ये अकेला है, इसके साथ का अगर एक और मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये देखें, ये मैंने घास तो ले ली है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सब्ज़ है, कोई बात नहीं, ये 1-2 दिन रहेगा तो सूख जाएगा। फ़िलहाल गुजारे के लिए हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और घास अभी नहीं है। सूखा वाला घास अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन हम यही डालते हैं। तो यहाँ से हम इसको उठाते हैं और आराम से ये मैंने फेंक दी है। अब यहाँ से मेल खुद ही रख लेगा, माशाल्लाह से बैठी हुई है, उठी नहीं है। ये यहाँ पर ना मिर्चें खा रहा है, अभी मैंने इसको देखा यहाँ पर चूंचे मारा था, किस चीज़ को मारा था, यहाँ पर किसी चीज़ को ऐसे ऐसे चूंचे मारने में लगा हुआ था, हो सकता है यही ना खा रहा हो। बाकी ये माशाल्लाह से देखें, इसका नाम मुझे पता चल चुका है, इसको कूंज कहते हैं, बाकी इंग्लिश में इसका नाम नहीं पता, वैसे इसको कूंज कहते हैं। लेकिन इसकी एक बीमारी है कि मैंने सुना है कि दुनिया का सबसे वफादार परिंदा है ये। अगर इसका मेल मर जाता है फीमेल का तो फिर वो पैर कभी नहीं लगाती, और अगर फीमेल जो है वो मर जाती है तो मेल सारी ज़िंदगी अकेला रहता है, वो पैर नहीं लगाता। तो अब ये डर है इसकी फ़ीमेल की मर ना गई हो, अगर वो मर गई हुई तो फिर ये हमेशा हमारे घर ऐसे ही अकेले रहने वाला है। इसके साथ अगर हम फीमेल ले भी आती हैं
तो ये उसके साथ पेयर नहीं बनाएगा। इनको बाहर निकाल देते हैं, बेचारे कब से बेताब हुए जा रहे हैं। और लाइनों में देखें माशाल्लाह कैसे बैठे हुए हैं हमारे सारे खरगोश। और बच्चा नीचे आ गया, वहाँ पर खरगोशों के दरमियान बैठा हुआ है। खरगोश उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे। ये देखें, ये देखें। तो बच्चे को क्या करें, ऊपर रख देते हैं, बच्चे को ऊपर रख देते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि इन्होंने बाहर आना है। हम दरवाजे को यहाँ पर ऐसे खोल देते हैं। अभी ये मेल आने वाला है बाहर, चलें ये बाहर आ जाता है। अगर खरगोश भी आना चाहते हैं तो आ जाएँ, और वो आ रहे हैं। दरवाज़ा मैंने खोल दिया है और इनको भी निकालते हैं ताकि ये सारे भी बाहर की हवा लगा सकें और घूम फिर के वापस आ जाएं। और ये भी थोड़ी सी देर तक वापस आ जाएंगे। और वहाँ पर देखें माशाल्लाह से, इसको कहते हैं कूंज। इसका इंग्लिश में मुझे नाम नहीं पता, लेकिन हमारी ज़बान में इसको कूंज कहते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मैंने सुना है, अब मुझे कंफर्म नहीं है, आप में से शायद किसी को पता हो तो बता दीजिएगा, कि मैंने इसके बारे में ये सुना है कि दुनिया का सबसे वफादार परिंदा होता है। अगर इसकी फ़ीमेल मर जाए तो मेल कभी पूरी ज़िंदगी पेयर नहीं लगाता किसी और के साथ, और अगर मेल मर जाए तो फीमेल नहीं लगाती। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर अगर इसकी फ़ीमेल मर चुकी है, क्योंकि ये मेल है, और अगर इसकी फ़ीमेल मर चुकी है तो फिर ये हमारे घर हमेशा के लिए अकेला रहने वाला है, कभी भी ये किसी और के साथ पेयर नहीं लगा सकेगा। ये तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन फूलों की आग ये सकती, करीब करीब वाले इसने सारे फूल खा लिए हैं और यहाँ से खाए जा रहे हैं। 2-3 उस तरफ हैं, बाकी इस तरफ निकल गए हैं। यहाँ पर कुछ कबूतर ऊपर हैं और ये घास लेकर जा रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें, फ़ीमेल शायद निकल गई है और मेल बार बार अभी जा रहा है और कुछ घास लेकर भी गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सूखा हुआ कुछ घास पड़ा हुआ है, शायद पुराना है या भी लेकर गया है, लेकिन घास इन्होंने अभी रखना शुरू कर देना है। लें जी, मेल को यहाँ पर मुझे लगता है मिर्चें खाने का चस्का डल चुका है और यहाँ पर अंदर ये कुछ खा रहा है। अब ये नहीं पता मिर्चें खा रहे या पत्ते खा रहे हैं, बहरहाल जो भी खा रहे हैं खाने देते हैं, कुछ तो खाए, हम तो खुश होंगे यहाँ से। ये कुछ खाए, पत्ते वगैरह, जो इनका दिल करता है ये खाएं, इनका अपना ही घर है। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। इस फीमेल को पता नहीं क्या हो गया है, खरगोशों को देखती है, कबूतरों को देखती है, उछलना शुरू कर देती है जैसे कैंगरू ऐसे ऐसे उछलता है। और ये ना इनको मारने की कोशिश करती है, चूंचे मारने के लिए भागती है और ये सारे उड़ के कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं। अभी अगर ये इस तरफ गई या उन खरगोशों की तरफ गई तो मैं आपको दिखाऊँगा। फीमेल बहाने बहाने से अभी खरगोश के बच्चे की तरफ आ रही है, रुक गई है, मुझे शायद देख कर यहीं पर रुकी है, आएगी अभी ये इन कबूतरों की तरफ भी आराम आराम से आएगी। यहाँ पर खरगोश भागते हैं ना ये बच्चे, तो हमारे कबूतर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। किंग का पेड़ यहाँ नीचे आ गया ये सामने, और यहाँ ऊपर कुछ बैठे हुए हैं, कुछ उस तरफ बैठे हुए हैं, और ये फीमेल यहीं पर खड़ी है। और मैं कब से इसी को देख रहा हूँ ये करती क्या है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये कैसे उछल रही थी। ये बेचारा डर की वजह से यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये मोर मारता है उसको और ये भी उछले भाग के गया खरगोश। और ये सारे इस काबिल नहीं है कि इनको खोला जाए। ये देखें लाइनों में कैसे यहाँ पर मेरे सारे इन्होंने फूल खा लिए हैं, और मुझे अभी करना है इनको जल्दी से बंद। और खैर मोर का कोई मसला नहीं है, वो सारा दिन ये दोनों इकट्ठे रहे तो एक दूसरे को मारते रहें, खेलते रहें, इतनी खुली जगह है, कुछ नहीं होता। बाकी मुझे बंद करना है अभी सिर्फ खरगोशों को। कबूतर है खुद ही चले जाएंगे, मैं उनको बंद कर दूँगा। इन्होंने ना ये देखें सब कुछ ख़राब कर दिया, कैसे मज़े से खा रहे हैं। तो जल्दी से इनको करते हैं वहाँ पर बंद, और दाना पानी चेक कर लेता हूँ। बाकी इस तरफ हमारी फ़ीमेल जो है फिर उठ गई है, मेल जो है ना भाग दौड़ में लगा हुआ है, उसको घास वगैरह रख के दे रहा है, थोड़ा थोड़ा रख दिया है। और ये क्या, ये इधर आज क्यों बैठ गए हैं, यहाँ तार पे कभी बैठ जाते हैं, कभी इधर बैठ जाते हैं, आज इस तरफ कम भी बैठ रहे हैं। यहाँ नीचे हो सकता है खरगोशों से तंग हो या फिर इनकी वजह से डर नहीं हो। तो इनको जल्दी से करते हैं बंद, इससे पहले कि ये सब कुछ खा जाएं। बाकी आपने बताना है कि आपको वो मास्टर केज जो है कैसा लगा है। माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद आया है भी अच्छा खासा बड़ा, और जब हम उसको तैयार करवा कर रखेंगे तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।